नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग जो है डीएलएड या इसको हम लोग बीटीसी भी बोल सकते हैं। बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के जो है मैथ को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका थ्योरी जो है किस तरह से है वो आपको बताया जा रहा है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला यूनिट आपका समाप्त हो गया, दूसरे यूनिट की ओर हम लोग शुरू कर दिए हैं। इसमें भी एक वीडियो आपको बनाया जा चुका है। तो दूसरा यूनिट आपका है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रिया क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में गुणा के बारे में हम लोग पढ़े थे। गुणा क्या है? गुणा जैसा कि आपको पहले बताया गया था, कोई भी आपका संख्या उसको यदि बार बार जोड़ा जाए और उसको आसान बनाने के लिए उसको हम छोटे शब्दों में कर दे उस काम को, तो आपका जो होगा वही आपका क्या होगा, गुणा होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या को बार बार जोड़ते हैं और उसको हम आसान तरीके से एकदम आसान में जल्दी से उस काम को कर लेते हैं, वही आपका क्या है, गुणा है। यानी बार बार जोड़ने की क्रिया को ही आप क्या बोल सकते हैं, गुणा बोल सकते हैं। और उसको हम आसानी से यदि हम कोई काम कर लेते हैं वह चीज़ आपका होगा गुणा। तो हम लोग गुणा को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए जैसे 2 + 2 + 2 को यदि जोड़ा जाए तो आपका क्या होगा 6। और इसी को आसान बनाने के लिए 2 जो है कितनी बार है, 3 बार है, इसका गुणा करेंगे तो 6। इस तरह से आपका जो है ये गुणा का संक्रिया है। अब ये गुणा जो है, गुणा के बारे में हम आपको 2 अंकों तक बता चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरे अंक के बारे में बात करेंगे कि 3 अंकों का होगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग ट्रिक भी आपको बताएंगे, क्योंकि ट्रिक बहुत ज़रूरी है। टेट, सी टेट, सुपर टेट दोनों एग्ज़ाम में आपके जो कैलकुलेशन होते हैं मैथ से, यदि 2-4 क्वेश्चन भी आते हैं तो वहाँ से आपको ट्रिक का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ट्रिक का जो है मैथ आप नहीं लगा पाएंगे, नहीं तो समय ही आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे गुणा साधारण एक लाइन में आपको गुणा करना है, वो आपको हम आगे के वीडियो में बताएँगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 3 अंक की संख्याओं से आपका गुणा करने के लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपका क्वेश्चन दिया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस, यानी 42,186 गुणे 335 से आपका गुणा करने के लिए कहा है। अब इसका गुणा आपको करना है। देखिए ऐसे गुणा करने का तरीका आपका गुणा करके यहाँ दिखाया गया, हम आपको समझाते हैं। पहले देखिए मान लीजिए जो 5 है उसको ऊपर के सभी अंकों में गुणा करना। पहले तो गुणा करते हैं, 5 का 6 में करेंगे तो 6 × 5 = 30, 30 के 0 हो जाएगा और 3 हासिल हो जाएगा। 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 × 5 = 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 और 4 आपका हासिल हो जाएगा। 5 का 1 में करेंगे तो 5 का 9 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 आपका। फिर उसके बाद आपका 5 का 2 में करेंगे और यहाँ पे हासिल नहीं कुछ बचा। 5 का 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में आपका क्या है, 0 आपका क्या हो जाएगा, रखा जाएगा और 1 आपका हासिल हो जाएगा। 5 का 4 में 5 चौक 20, 20 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 21, ये आपका हो जाएगा। यानी कि आपका जब 5 के ऊपर के अंकों में यदि आप गुणा करते हैं तो आपका ये वाला मान हो जाएगा। अब दहाई वाले अंक का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप एक स्थान छोड़ देंगे, या उसको क्रॉस का चिन्ह लगाइए या उसको 0 लगा दीजिए। अब हम लोग 3 का जो गुणा है, ये 3 का गुणा जो है ऊपर के अंकों में करेंगे। तो 3 का गुणा 6 में करिए, 3 × 6 = 18, 1 हासिल हो गया। 3 का 8 में करेंगे तो 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 1 हासिल 25 हो जाएगा। फिर आपका 2 हासिल हो जाएगा। फिर 3 × 1 = 9, 3, 3 × 2 = 5 हो जाएगा। अब हासिल 1 भी नहीं है। 3 का 2 में 3 दूनी 6, हासिल अभी भी नहीं है। और 3 का 4 में 3 चौक 12, ये देखिए आपका इस तरह से आ गया। फिर आपका जो है जब सैकड़े के स्थान पे आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई वाला 2 अंक आपको छोड़ देना है, या वहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देना है, या आपको 0 लिख लेना है। उसके बाद आप 3 का गुणा जो है, ये 3 का गुणा ऊपर वाले अंकों में करेंगे तो जैसे पहले किए हैं वही आपका देखिए सेम आपका ऐसे एक एक लाइन यहाँ से, ये जो आपका ये है तो ये एक एक लाइन आगे बढ़ाते हुए उतारते हुए चले जाएंगे। अब के जब गुणा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे आप यहाँ तो क्या हो जाएगा, 3 0 से 0 उधर जाएगा। 3 से 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 1 हासिल हो जाएगा। 9, 5 और 8, 9, 8 कितना होगा, 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 1 हासिल 23 हो जाएगा। यानी कि आपका 3 यहाँ पे उतर जाएगा और 2 आपका यहाँ पे हासिल हो जाएगा।
फिर आपका 5 और 5 10 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 12। फिर 12 में 1 हासिल आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका इन सबको जो 1 और 6 7 7 5 12 12 1 13 13 के 3 और 1 हासिल का हासिल हो जाएगा। फिर 2 2 4 6 10 10 1 11 के 1 और फिर 1 हासिल। फिर 1 और 2 3 3 1 4 और ये आपका इस तरह से आपका ये जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम लोगों का ये तीनों जो है इस तरह से जोड़ेंगे तो ये आपका जो नीचे का मान है ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 अंक का होगा। इसी तरह से 4 अंक 5 अंक 6 जितना बड़ा से बड़ा गुणा करना हो, जैसे जैसे मान लीजिए आपका इकाई के स्थान पे जाएंगे तो पूरा ले लेंगे, दहाई के अंकों का जब गुणा करेंगे तो 1 स्थान छोड़ दीजिएगा, सैकड़े के स्थान पे जाएंगे तो 2 अंक छोड़िए, 1000 के स्थान पे जाएंगे तो 3 अंक छोड़िए। इसी तरह से आगे आपको एक एक अंक छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ते चले जाना। उसके बाद अंत में जो जोड़ लेना है, इस तरह से आपको गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपका है। देखिए यहाँ पे 27 85 गुणे 4 गुणे 403 का गुणनखंड आपको गुणनफल निकालना है। पहले आप इनका 2 अंकों का गुणा कर लेते हैं। ये देखिए आपका 1 अंक का है, इनको गुणा करते हैं 4 का ऊपर के अंकों में। 4 5 20 2 हासिल हो जाएगा। 4 8 32 32 2 34 3 हासिल आपका हो जाएगा। 4 7 28 3 31 3 हासिल 1 उतर जाएगा। और 4 दूनी 8 8 3 11 ये आपका हो जाएगा गुणा। अब इसका गुणा इसमें कर लेना। देखिए ये यहाँ लिख लिया और 403 का यहाँ कर लिया। अब उसी तरह से गुणा करेंगे आप तो 3 का गुणा करते हैं 0 में तो 0 हो जाएगा, 3 का 4 में तो 12 हो जाएगा, 1 हासिल है। 3 का 1 में तो 3 1 हासिल 4 और 3 3 ऐसे हो जाएगा। फिर 0 का किसी भी संख्या में यदि गुणा करते हैं 0 ही आएगा। तो 1 अंक आपको क्या करना छोड़ दें, क्योंकि दहाई के स्थान पर तो 1 अंक छोड़ के इसे लिख लेना है। फिर उसके बाद सैकड़े वाले स्थान पे जाएंगे, 4 का गुणा करेंगे तो सैकड़े वाले स्थान पे जाएंगे तो 2 अंक आपको क्या देखिए छोड़ देना है। तो 4 का ऐसे ही गुणा कर लीजिए 0 4 6 16 और 4 1 5 4 4। अब देखिए अंत में क्या करना है जोड़ना। जोड़ेंगे जब तो हम लोग का यहाँ पे जोड़ने के बाद देखिए 0 से पहले 0 उतर जाएगा, 2 और 0 जोड़ेंगे 2 और 4 और ये 0 0 0 4 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 3 5 8 और 4 4। ये आपका इस तरह से इसका गुणनफल हो जाएगा। आपका जितनी भी बार कहेगा उतनी बार आप इसे गुणा करके देख लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब उसके बाद इबारती टाइप के प्रश्न आपके कैसे पूछे जाते हैं इसके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है इबारती टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वही सब क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। तो इबारती में आपका जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, पहले क्या करता है 1 दिन की वैल्यू कोई भी कुछ भी रहेगा 1 का मान देगा। अब आपसे पूछिएगा 10 की वैल्यू बताइए, तो वही क्या करना, जब 1 का आपको पता है तो मान लीजिए 10 को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वही चीज़ आपको 10 बार जोड़ना हो, जोड़े तब आप निकाल सकते हैं, या आप सीधे क्या करें 10 का गुणा कर दे उसमें तो आपका सीधे मान आपका आ जाएगा। यही काम जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको यही काम करना है। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एक कारखाने में प्रत्येक दिन, यानी एक दिन का देखिए मान वैल्यू दे दिया 750 साइकिल तैयार होती है, तो 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिल बनेंगे। यानी एक दिन में 750 साइकिल बन रही है तो 2 साल में कितना बनेगा, ये चीज़ पूछ रहा है। मतलब आपको सीधा दिमाग में आपका हो जाना चाहिए कि गुणा पूछ रहा है, क्योंकि जब गुणा करेंगे या 2 साल तक आप जोड़िए तो 2 साल में बहुत लंबा आपका प्रोसेस हो जाएगा जोड़ने में ही, इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पे गुणा कर देना है। गुणा कर देते हैं तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है यदि इन 2 वर्षों में एक लीप वर्ष है, यानी एक लीप यानी कि एक साधारण वर्ष जो है 365 दिन का होता है, लेकिन जब लीप वर्ष की बात आती है तो 366 यानी एक दिन जो है आपका बढ़ जाता है। और ये काम जो है हर चौथे साल में आपका एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे आपका 28 का फरवरी होता है, लेकिन जब लीप वर्ष आता है तो आपका 29 का फरवरी आ जाता है, इसी वजह से वो एक दिन बढ़ जाता है। अब देखिए इसको कई तरीके से आपका है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में आपका 365 दिन होता है और एक दिन में इतना, तो आप क्या कर सकते हैं 750 गुणे 365 ऐसे गुणा कर लीजिए। फिर दूसरे साल के लिए करेंगे तो 750 और गुणे जो है लीप वर्ष दूसरा हो या पहला ही हो, कोई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लीप वर्ष 1 साल होना चाहिए तो 366। अभी इस तरह से गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद जो इसका आंसर आएगा जो इसका आंसर आएगा दोनों को क्या कर देना है जोड़ देंगे तो आपका मान जो है आ जाएगा।
ये दो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका आपका है, पहले क्या करें, दोनों लीप सालों का मान निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। दूसरा यदि लीप वर्ष हो तो उसमें कितने दिन हो जाएंगे, 366। अब टोटल 2 वर्षों में कितने दिन हो जाएंगे, 365 और 366 को जोड़ेंगे तो 731 दिन आपके हो जाएंगे। अब एक दिन साइकिल कि दिन में कितना बन रहा है, 750 साइकिल बन रही है। तो 731 दिन में कुल कितनी साइकिल बनेंगे, 750 गुणे 731 आपका हो जाएगा। अब इसी का हम लोग जो है गुणा करेंगे और जो भी मान आएगा वही मान आपका, जैसे पहले आपको बताए हैं उसी तरह से यहाँ पे भी वही मान सेम आएगा। आप दोनों तरीका देख सकते हैं, गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो 1 का गुणा ऊपर वाले अंकों में करिए, तो 1 का करेंगे तो वही सेम आपका हो जाएगा। फिर 3 का जब करेंगे तो 1 अंक जो है यहाँ पे छोड़ देंगे, तो 3 का करिए, 3 का 0 में करेंगे 0 और 5 में करेंगे 15 और 7 त्रिक 21, 21 एक हासिल 22 हो जाएगा। फिर जब 7 का करेंगे तो देखिए सैकड़े का स्थान पर, इसलिए 2 अंक यहाँ पर आपको छोड़ देना है। फिर आपका जो है 7 का करेंगे 0 में तो 0, 7 का 5 में करेंगे तो 35 और 3 आपका हासिल होगा और 7 7 49 और 3 52, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब क्या करना, सबको जोड़ लेना। आप जोड़ेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 5 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 5 कितना 12, 12 के एक हासिल और 2 और 5 कितना होगा 7, एक हासिल 8 हो जाएगा और 2 2 4 हासिल कुछ नहीं है तो 4 ही लिख देंगे और यहाँ पे 5 वैसे उतर जाएगा, कोई भी हासिल आपका नहीं है। तो ये आपका आंसर है 54 82 50। ये आपका इस तरह से इबारती टाइप के क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो भी आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो है क्वेश्चन रहा। आपका गुणा कैसे किया जाएगा, उसके क्या क्या नियम हैं, उसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में बता दिए। अब हम आपको ट्रिक बताएंगे किस तरह से यदि गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह ट्रिकली आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को एक ही लाइन में, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा और यदि समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिएगा और उम्मीद है हम प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।